एक बार फिर हिंसा और खून खराबे की चपेट में है। उखरून जिले के लिट्टन गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी और देखते ही देखते खुशहाल बस्ती किसी खौफनाक कब्रिस्तान जैसी नजर आने लगी। जब लोग गहरी नींद में थे तभी अचानक हुई फायरिंग ने सन्नाटे को चीर दिया और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जो मंजर लिट्टन गांव में देखा गया वो रूह कंपा देने वाला था। कई घंटों तक लगातार आधुनिक हथियारों से फायरिंग होती रही। ग्रामीण अपने ही घरों में कैद होकर रह गए क्योंकि बाहर निकलने का मतलब सीधे मौत को गले लगाना था। उपद्रवियों ने न केवल अंधाधुंध गोलियां चलाई बल्कि देखते ही देखते एक के बाद एक घरों को आग के हवाले कर दिया। आसमान में उठता काला धुआं और जलते हुए आशियाने इस बात की गवाही दे रहे थे कि मणिपुर में हालात अब भी काबू से बाहर हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने मासूम बच्चों और बुजुर्गों को लेकर जंगलों और सुरक्षित इलाकों की ओर भागने को मजबूर हो गए। शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया था कि सोमवार शाम तक करीब 21 घरों को आग लगाई गई, लेकिन ताज़ा अपडेट के मुताबिक ये संख्या 30 तक पहुंच चुकी है। हालांकि प्रशासन अभी भी नुकसान का सटीक आंकड़ा जुटाने में लगा है। इस हिंसा ने एक बार फिर मणिपुर के उन गहरे जख्मों को कुरेद दिया है जिन्हें भरने की कोशिशें लंबे समय से की जा रही थी। हिंसा की खबरें मिलते ही सेना, असम राइफल्स और पुलिस की भारी टुकड़ियों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। हैरानी की बात यह है कि यह हिंसा की नई लहर तब आई जब नव निर्वाचित मुख्यमंत्री यमुनाम खेमचंद सिंह लगातार शांति की अपील कर रहे हैं। उन्होंने दोनों समुदायों से संयम बरतने को कहा था कि एक आपात बैठक भी बुलाई। इस बैठक में डिप्टी सीएम लोसी टिखो ने कई बड़े विधायक शामिल हुए, लेकिन जमीन पर इसका कोई खास असर होता नहीं दिख रहा है। फिलहाल राहत की खास बात यह है कि ताज़ा हिंसा में किसी की जान जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। लिट्टन गांव की इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि मणिपुर में समुदायों के बीच अविश्वास की खाई बहुत गहरी हो चुकी है। सुरक्षा बलों की इतनी बड़ी तैनाती के बावजूद अगर उपद्रवी 30 से ज्यादा घरों को जला देते हैं तो ये सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को चुनौती है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल बैठकों और अपीलों से काम नहीं चलेगा, बल्कि दोनों पक्षों के बीच संवाद का एक ऐसा रास्ता तैयार करना होगा जिससे खोया हुआ भरोसा वापस लौट सके। आज मणिपुर का लिट्टन गांव फिर से उसी दौर पर खड़ा है जहां डर, धुआं और राख के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये आग पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले सकती है। प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती बेघर हुए लोगों को छत मुहैया कराना और हिंसा फैलाने वाले चेहरों को बेनकाब करना है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।